दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महादेव एस्ट्रोलॉजी में। आज आपके लिए लेकर आए हैं मकर राशि वालों के लिए कौन से 3 रत्न सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इन रत्नों को कैसे पहना जाता है, किस धातु में, किस दिन पहने और इन रत्नों को पहनने से क्या बेनिफिट होते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए रत्नों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इस राशि के स्वामी ग्रह शनि हैं, जो धीमे लेकिन गहरे और शक्तिशाली प्रभाव देने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसलिए मकर राशि के लिए नीलम, हीरा और पन्ना, ये तीनों रत्न अलग अलग तरह से भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि ये तीनों रत्न मकर राशि के लिए कितने अच्छे साबित होते हैं, कब पहनना चाहिए और किन परिस्थितियों में इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, सबसे पहला आपके लिए रत्न बनता है नीलम। सबसे शक्तिशाली और मुख्य रत्न नीलम रत्न मकर राशि के लिए सबसे प्रभावशाली रत्न माना जाता है। अगर इसके ज्योतिषी महत्व के बारे में बात की जाए तो नीलम सीधे शनि ग्रह से संबंधित है, जो मकर राशि का स्वामी है। इसलिए यह रत्न इस राशि के जातकों के जीवन में सबसे गहरा प्रभाव दिखाता है। यह कितना अच्छा साबित हो सकता है? यदि सही व्यक्ति को सही समय पर पहनाया जाए तो नीलम कुछ ही दिनों में परिणाम दिखा सकता है। जीवन की दिशा और दशा भी बदल सकता है, भाग्य को अचानक सक्रिय कर सकता है। करियर में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? तो अचानक प्रमोशन हो सकता है, नौकरी में स्थिरता देखने को मिलेगी, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है और मेहनत का पूरा फल मिलने लगेगा। धन और आर्थिक स्थिति, धन की स्थिरता आएगी, लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा देखने को मिलेगी, निवेश में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। सुरक्षा और बाधा निवारण, शत्रुओं से रक्षा करता है, कोर्ट कचहरी में सफलता दिलाता है और नकारात्मक ऊर्जा से हमें बचा कर रखता है। मानसिक प्रभाव, नीलम व्यक्ति को अनुशासित, गंभीर, केंद्रित और न्यायप्रिय बना देता है। दोस्तों, यदि शनि जन्म कुंडली में अत्यधिक अशुभ हो जाए, यानी बिना परीक्षण के इसको पहन लिया जाए, तो गलत धातु या विधि से भी पहना जाए तो ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन यह आपकी राशि के अनुसार आपके लग्नेश का रत्न है, इसलिए आपके लिए सबसे बेहतर रत्न साबित होता है। दोस्तों, दूसरा रत्न आपके लिए बनता है हीरा। हीरा सुख, आकर्षण और भोग विलास का रत्न माना जाता है। हीरा रत्न मकर राशि के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रत्न है। जो लोग हीरा नहीं पहन सकते, क्योंकि हीरा एक बहुत ही महंगा रत्न है, उसकी जगह पर ओपल धारण कर सकते हैं। अगर इसके ज्योतिषी महत्व की बात की जाए तो हीरा शुक्र ग्रह से संबंधित है। शुक्र मकर राशि के लिए योग कारक ग्रह माना जाता है, विशेषकर कुंडली में स्थिति पर निर्भर करता है यह कितना अच्छा साबित हो सकता है। हीरा मकर राशि के लिए जीवन में सुख सुविधाएं प्रदान करता है, आकर्षण और व्यक्तित्व को बेहतर बनाता है, प्रेम और विवाह में संतुलन रखता है, प्रेम और संबंध रिश्तों में स्थिरता देता है, वैवाहिक जीवन सुखद बनाता है, आकर्षण बढ़ाता है और आय के नए स्रोत बनाता है, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कर देता है, कला और क्रिएटिविटी, डिजाइन, फैशन, मीडिया, फिल्म में सफलता दिलाता है। मानसिक प्रभाव की बात करें तो हीरा व्यक्ति को खुशमिजाज, आत्मविश्वासी और सामाजिक बनाता है। दोस्तों, यदि आपका शुक्र किसी कारणवश से कमजोर हो रहा हो, चाहे वह अंश बल से हो, सूर्य के साथ अस्त हो गया हो, 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, तो भी आपको हीरा रत्न जरूर पहनना चाहिए या फिर ओपल रत्न आप धारण कर सकते हैं। यह आपके लिए सबसे बेहतर रत्नों में से एक साबित होता है। दोस्तों, तीसरा रत्न है पन्ना। पन्ना बुद्धि और व्यापार का रत्न है। पन्ना रत्न मकर राशि के लिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रत्न है। अगर इसके ज्योतिषी महत्व की बात करें तो पन्ना बुध ग्रह से संबंधित है। बुध मकर राशि के लिए भाग्य और कर्म में सहायता करने वाला ग्रह बन जाता है। यह कितना अच्छा साबित हो सकता है? तो पन्ना मकर राशि के लिए निर्णय क्षमता को बढ़ा देता है, व्यापार में सफलता देता है, बुद्धि और संचार को मजबूत करता है, व्यापार में लाभ देता है, नई योजनाओं में सफलता दिलाता है, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करता है, बुद्धि और मानसिक क्षमता, तेज दिमाग, सही निर्णय लेने की क्षमता और विश्लेषण करने की शक्ति बढ़ जाती है। मानसिक प्रभाव की बात करें तो यह व्यक्ति को शांत, तार्किक और व्यवहारिक बनाता है। दोस्तों, यदि बुध आपकी जन्म कुंडली में अशुभ भी हो तो भी आपको पन्ना रत्न जरूर पहनना चाहिए। तीनों रत्नों की तुलना अगर करें मकर राशि के लिए तो ग्रह ये कितना प्रभावशाली होगा? नीलम सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, उसके बाद हीरा शुक्र का है या फिर ओपल, यह भी आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा और पन्ना भी आपके लिए सबसे बेहतर साबित होगा। नीलम और पन्ना अच्छा करियर दे सकते हैं, बुद्धि दे सकते हैं। नीलम और हीरा अगर साथ में पहनते हैं तो यह आपको कर्म बेहतर देगा और सुख प्रदान करेगा। पन्ना और हीरा अगर पहनते हैं तो अच्छी बुद्धि और आकर्षण प्रदान करेगा। तीनों रत्न एक साथ भी पहन सकते हैं, केवल तभी जब आपकी कुंडली पूरी तरह से आपको सपोर्ट करे।
सबसे अच्छा रत्न इनमें से कौन सा होगा? तो मकर राशि के लिए नीलम सबसे शक्तिशाली और सबसे बेहतर रत्न साबित होता है। हीरा सुख और वैभव के लिए, पन्ना बुद्धि और व्यापार के लिए, नीलम आपके धन और आपके मान सम्मान के लिए। रत्न हमेशा प्राकृतिक होना चाहिए। कम से कम 5 से 7 रत्ती का वजन का रत्न पहने, इससे कम का ना पहने। शुद्धिकरण करें दूध, गंगा जल और शहद के द्वारा, उसके बाद ही इसको धारण करें। मंत्र जाप के बाद ही धारण करें। हर ग्रह का एक मंत्र होता है, उस विशिष्ट मंत्र को जपने के बाद ही आप रत्नों को धारण करें। नीलम पहनने से आपके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली आती है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देता है, आपके स्वास्थ्य को अच्छा करता है और आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाता है। मकर राशि के लिए नीलम, हीरा और पन्ना तीनों रत्न बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, लेकिन सही परिस्थिति में। नीलम जीवन बदलने वाला रत्न साबित होता है, तो हीरा सुख और आकर्षण को बढ़ा देने वाला है, वहीं पन्ना बुद्धि और सफलता देने वाला है। लेकिन यह भी याद रखें, हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, गलत रत्न नुकसान भी दे सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर रत्न धारण करें तो सबसे बेहतर साबित होता है। जन्म कुंडली दिखाने के लिए आपको सही डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जन्म का समय चाहिए और जन्म स्थान चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर आपको हैं, अगर आपकी जानकारी में है, तो आप हमें देकर अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, उसके बाद रत्न धारण करें। अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो फिर आप अपने राशि के अनुसार भी रत्न धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।